पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ईद के मौके पर उन्होंने सीधा बीजेपी पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए क्या बोल गई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, इस रिपोर्ट में देखें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती हैं। ममता बनर्जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जिससे वो बीजेपी पर निशाना साध सके। कोलकाता में आज ईद के मौके पर ममता ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में मुस्लिम वोटों को बांटने की हिम्मत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को कहा कि अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगभग सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती आ रही हैं, तो वहीं ममता ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए एकत्रित लोगों से बात की, जिस दौरान उन्होंने नमाज के लिए आए मुसलमानों से कहा कि वे एकजुट हों और ये सुनिश्चित करें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में परास्त हो। बीजेपी पर देश के संविधान को बदलने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल लागू होने नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि मैं धन, बल और केंद्रीय एजेंसियों से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपना सर नहीं झुकने दूंगी। टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक उद्देश्य के साथ उनकी पार्टी पर कार्रवाई करने का आरोप लगाती है। इसके साथ ही एक साल में ये तय करने के लिए चुनाव होंगे कि हमारे देश में कौन सी सत्ता आएगी। हमसे वादा कीजिए कि हम एकजुट होंगे और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी अगले चुनावों में उन्हें सत्ता से बाहर कर दें। अगर हम लोकतंत्र को बचाने में नाकाम रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ममता ने पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है और मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का उपाय खोज लिया है। इस बार भी ममता की प्लानिंग से बीजेपी पश्चिम बंगाल में बैकफुट पर दिखने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।